गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गोतिया। आप लोगों को आज मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के साथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी हमने पढ़ लिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है एंड माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में से आपने कर ली थी। हम फ्लावर पढ़ रहे थे, उस फ्लावर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं और वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। जो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, अगर हम फीमेल की बात करें या फिर हम प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? मेगास्पोरोफाइल। मेगास्पोरोफाइल जो होता है जनरली अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। वो अलग अलग पार्ट क्या होते हैं? वो पार्ट होते हैं थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? एक तो ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, है ना। इस कंप्लीट पार्ट को बोला जाता है कार्पल्स। क्या बोलते हैं इस कंप्लीट पार्ट को? कार्पल बोलते हैं। कार्पल जो होता है उसी के अंदर लगे होते हैं ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। अगर आप कोई फ्लावर लेंगे, जैसे अगर आप मान लीजिए गुड़हल का फ्लावर या फिर हिबिस्कस का फ्लावर अगर आप लेते हैं, तो हिबिस्कस के फ्लावर को आप पंखुड़ियां जब निकाल कर देखते हैं, उसकी पेटल्स को अगर आप अलग कर देते हैं तो जो बीच वाला पोर्शन होता है वो आपको ऐसा ही दिखेगा, सेम एज ऐसा ही दिखता है वो। तो उसके ऊपर आप देखना एंथर लगे होते हैं, सॉरी स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ऐसे अपर मोस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखेगा। तो ये जो पार्ट होता है इस कंप्लीट पार्ट को ही हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट? क्योंकि आगे जाकर इसको क्या करना होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको करना होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जिस तरह से हमने पोलन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ी थी या माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेम एज जो ओव्यूल होता है या जो मेगास्पोर, इसको बोला जाता है मेगास्पोर, और उसको हम बोलते हैं मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और फीमेल को बोलते हैं मेगास्पोर। तो इन दोनों की प्रोसेस जो बनने की प्रोसेस होगी वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी और मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। तो दोनों में डिफरेंस है। कभी कभी पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन, राइट डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। ओव्यूल और स्टेमन्स में क्या डिफरेंस है, ओव्यूल या पोलेंस में क्या डिफरेंस है, या फिर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ ताकि आपको उसका क्लियर हो जाए कि माइक्रोस्पोर किसको कहते हैं और मेगास्पोर किसको कहते हैं। तो यहाँ जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो है मेगास्पोर की। मेगास्पोर को आप देख सकते हो, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। अगर आप कोई फ्लावर लाते हो उस फ्लावर को आप उसकी पेटल्स हटा देते हो तो वो आपको क्लियर दिखेगी। अब ये कहाँ पर है? ये स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर फ्लावर के पेटल्स लगे होते हैं। उसका जो बेस होता है उसी बेस को हम बोलते हैं ओव्यूल, है ना। उस बेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल के ऊपर से ये इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकली होती है, इनको बोलते हैं स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, अब स्टिग्मा एंड स्टाइल ये हो गया। ओव्यूल के अंदर भी हमको स्ट्रक्चर पढ़नी है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमको ओव्यूल की भी पढ़नी है। तो इसके पहले हम देख लें कि जब ओव्यूल के अंदर जो एग्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्योंकि उन्हीं एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे आगे जाकर फ्रूट फॉर्म होंगे। तो उसकी जब हम कटिंग करते हैं, ये हमने कटिंग कर दी इसकी यहाँ से, जब हम इसको यहाँ से काटते हैं, है ना, इसकी एलएस सेक्शन लेते हैं, इसको बोलते हैं हम एलएस सेक्शन लेना, तो सॉरी टीएस सेक्शन लेना, ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं इसको। तो जब हम ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं इस तरह से, तो हमको डिफरेंट पार्ट्स उसके दिखाई देते हैं, है ना। ये अभी हमको थ्री पार्ट्स दिख रहे हैं, ये फोर भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइंड भी हो सकते हैं, फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब हम इनको ओपन करते हैं तो उसमें हमको डिफरेंट पार्ट्स दिखते हैं। कौन कौन से? ये वाला जो पार्ट होता है जिससे कि ये सब अटैच्ड होते हैं, कौन अटैच्ड होते हैं? ओव्यूल्स।
ओव्यूल्स जिस जगह पर अटैच्ड होते हैं उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और ये क्या लगे होते हैं, ये ओव्यूल्स लगे होते हैं, इनकी नंबर सभी स्पीशीज में, जो प्लांट स्पीशीज होती है उसमें अलग अलग होती है, जिसमें कभी कभी कंबाइंड फॉर्म में 2 2 लगे होते हैं, कभी 4 लगे होते हैं, कभी 5 लगे होते हैं, कभी एक ही जगह लगे होते हैं, तो ये हर एक में आपको अलग अलग दिख जाएंगे। ये होता है लॉक्यूल। लॉक्यूल का मतलब ये होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, इनको एग्स भी बोलते हैं। तो जो ओव्यूल्स लगे होते हैं, इन्हीं ओव्यूल्स के, ये ओव्यूल्स जहाँ पर फ्रीली लटके होते हैं, एक तरह से फ्री होते हैं, जहाँ पर जिस एरिया में ये फ्री होते हैं उसको बोलते हैं लोक्यूल, ठीक है। तो ये हमने ओवरी की ये हमने एक तरह से देख लिया कार्पल की स्ट्रक्चर, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्पल, इसको हम बोलेंगे कार्पल, ठीक है। कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, कार्पल में थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ओवरी, दूसरा होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल। जब हम इसको कट करते हैं तो हमको कौन कौन से पोर्शंस दिखते हैं, हमको जो पोर्शंस दिखते हैं वो क्या क्या है, प्लेसेंटा दिखता है, लोक्यूल दिखता है और ओव्यूल दिखता है ना। अब हमने यहाँ तक तो ये चीजें पढ़ ली कि इसके आउटर मोस्ट चीजें क्या क्या है, पर अब हमको इनर साइड में जाना है इसके। अब हमको ये वाला पोर्शन पढ़ना है, क्यों पढ़ना है ये वाला पोर्शन, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो ओव्यूल के अंदर ही होता है, ओव्यूल ही इसका मेगास्पोर होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं मेगास्पोर। और इसके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो हम पढ़ेंगे ओवरी की स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बनी हुई है। ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, आगे की जो पोर्शन होता है वो झुका हुआ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चूंकि जितनी भी स्पीशीज होती है प्लांट्स की, उन सभी स्पीशीज में ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। कभी कभी ये ऐसी होती है कि अपर मोस्ट होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, कभी झुका होगा, कभी इस तरह के डायरेक्शन में होगा। तो मैं ये आपको टाइप्स बताऊंगी कि कितने टाइप के ये हो सकते हैं, पर हम अभी एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ताकि आगे की जो स्ट्रक्चर है वो आपको अपने आप ही लर्न हो जाए। फर्स्ट जो है, हम जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो होता है किसके अंदर कवर रहता है, इस वाले पोर्शन के अंदर कवर रहता है ना। तो इस ये आउटर इसकी जो मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट का मतलब ये, तो इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है आवरण, है ना। तो जो इसको हम बोलते हैं बाहरी आवरण, मतलब ये बाहर से जिसको ढकता है, जो आवरण उसको ढकता है उसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। इसमें 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, 2 आवरण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ये 2 पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों, है ना। ये इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट होता है। ये इंटेग्यूमेंट वाला जो पार्ट होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है ना। तो जो इसका बेस होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है बेसिकली जो होता है नीचे की ओर जुड़ा होता है ना। जो पेटल्स वाला पार्ट होता है फ्लावर का, वहां पर ये ज्वाइंट होता है। ये हो गया। ये होते हैं वेस्कुलर स्टेट होता है। वेस्कुलर स्टेट का मतलब होता है ये जो होता है इसको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा इसको अटैचमेंट में हेल्प करता है, तो इसको बोलते हैं वेस्कुलर स्टेट। फिर होते हैं ये वाला, अभी हम इधर ही जाएंगे, अंदर वाले पोर्शन में बाद में आएंगे। तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होता है जिससे कि ये और ये, मतलब कि इसका जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल वाला पार्ट और ये ओव्यूल वाला पार्ट, जो दोनों को जोड़ता है उसको बोलते हैं हम रेफिन एंड चेलेजा। चेलेजा वाला पोर्शन जो होता है इसका कॉर्नर भी होता है और इसका फ्यूनिकल का भी कॉर्नर होता है। तो ये दोनों के कॉर्नर को हम बोलते हैं चेलेजा। चेलेजा जो होता है वहां से या तो ये इधर मुड़ जाता है या इधर मुड़ जाता है ना। फिर उसके बाद आता है इसका न्यूसेलस। न्यूसेलस का मतलब होता है ये वाला पार्ट, है ना। इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जब हम अंदर के पोर्शन में जाते हैं तो अंदर का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एक तरह से इसको बोला जाता है जिसमें एग एपरेटस होते हैं, है ना। एम्ब्रायो सेक बोलते हैं इसको। एम्ब्रियो सेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना होता है। जब इसको हम अंदर से देखते हैं तो अंदर से इसमें दोनों कॉर्नर पे अलग अलग सेल्स होती हैं। ये जो सेल्स होती है इसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं और ये जो सेल्स होती है इसको एग एपरेटस बोलते हैं। ये दोनों ही सेल्स जो होती है एसेसरी सेल्स होती है। एसेसरी सेल का मतलब ये होता है ये वो सेल्स हैं जो इन सेल्स को, मतलब जो एग सेल्स हैं,
इन पोलर न्यूक्लियाई को या एग सेल्स को एक तरह से प्रोटेक्शन तो नहीं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ना। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एंटीपोडल सेल एंड एग एपरेटस। और ये वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि ये इंटेग्यूमेंट वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट कंप्लीटली इस एम्ब्रियो सेक को ढकता नहीं, कवर नहीं करता, उसका कुछ पोर्शन थोड़ा सा खुला रहता है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक कोर होता है ना। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको लर्न करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओव्यूल और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मैं आपको इसके बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हमने सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, अभी इसके फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावर के अंदर वो हमने नहीं पढ़ा है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ी। आपके लिए ये जो स्ट्रक्चर है वो ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेना है। इसके पार्ट में फिर से बता रही हूँ कहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक स्टाल्क होता है, स्टाल्क मतलब एक ब्रांच भी बोल सकते हैं इसको, या ट्यूब भी बोल सकते हैं, जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल के बाद ये होती है वेस्कुलर स्टेंड, जो कि इसको अटैच होने में हेल्प करती है। देन इसके बाद जो होता है वो पार्ट होता है, ये इंटेग्यूमेंट का हम पार्ट लेते हैं, जो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, है ना, जो ओव्यूल को आउटर कवरिंग से ढकता है। इसके बाद ये होता है एम्ब्रायो सेक। एम्ब्रायो सेक के अंदर क्या होता है, एंटीपोडल सेल होती है और एक पोलर एग एपरेटस होते हैं और एक पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसके बाद इसको न्यूसेलस बोलते हैं, ये रेफी होता है, ये चेलेजा होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। चेलेजा का क्या काम होता है, चेलेजा का काम होता है इस वाले पोर्शन को और इस पोर्शन को दोनों को अटैच करना, ठीक है। ये जहाँ से ज्वाइन होता है उसको चेलेजा बोलते हैं। और उसके बाद माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एक पोर होता है जिसका काम होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसी पोर के थ्रू जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स की ट्यूब अंदर आती है और उसके न्यूक्लियस जो होते हैं इसके अंदर आकर फ्यूज हो जाते हैं, इससे जुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड होना या फर्टिलाइजेशन होना। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस हमको पढ़ना है। हमने मेगास्पोर की स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी है, मेगास्पोर की स्ट्रक्चर है। इसको ओव्यूल भी बोलते हैं और एक तरह से मेगास्पोर भी बोलते हैं, तो बोला जाता है मेगास्पोर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेगास्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन करूंगी और फिर इनमें डिफरेंशिएटेड जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो मैं आपको